हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज मैं एसएससी सीजीएल 2019 के टायर 1 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। मैं 18 शिफ्ट हैं, ये हमारी जो 18 शिफ्ट है, जो हमारा ये सीजीएल हमारा 2020 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन है। ये 18 शिफ्ट से मैं 55 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट क्वेश्चन है हमारे। कोई मैं ये अपनी तरफ से बना के नहीं लेकर आया हूँ कि मैं जो अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के लेकर आया हूँ। तो आप इन क्वेश्चनों को खुद करो, वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें कि आप इसमें कितना स्कोर कर रहे हो, कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टाइप से आपको मतलब कौन सी आपने टाइप देखी है। ये क्वेश्चन हमारे सीजीएल सीपीओ सबके लिए बेनिफिट है गाइस। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की साइड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC and AL is perpendicular to BC at L. In triangle DEF, DE is equal to DF and DM is perpendicular to EF at M. If ABC is similar DAF and area of triangle DEF 9:25, then DM plus AL अपॉन में DM माइनस AL इज इक्वल टू। गाइज हमसे ये कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं जो आपस में सिमिलर हैं A, B और C, और इसका ये परपेंडिकुलर है L पे। तो और एक गाइज ये है DEF, ट्रायंगल है DEF और ये परपेंडिकुलर है M पे। और गाइज हमें इसका एरिया का रेशो दे रखा है, 9:25। अब एरिया का रेशो दे रखा है तो साइड का रेशो क्या हो जाएगा हमारा, इनका अंडर स्क्वायर कर दूँ, मैं अंडर रूट कर दूँ तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये हो गई हमारी साइड का रेशो। तो बस यही पूछ रहा है। अगर गाइज ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे साइड के रेशो हैं। अब साइड के रेशियो है तो DM हमसे पूछ रहा है DM क्या है हमारा 5x और प्लस AL क्या है हमारा 3x और DM 5x माइनस 3x, ये हो गया हमारा 8x अपॉन में 2x। x से x कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारा 4। ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा क्वाड्रिलेटर ABCD सर्कमस्क्राइब आ सर्कल AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ AD। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये पहले भी आया हुआ है गाइज, SSC में हमारे TCS ने पूछा हुआ है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर करोगे तो बेस्ट रहेगा, आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। तो एक सर्कल है, एक वो ABCD का वो सर्कमस्क्राइब है, ये हो गया हमारा A, B, C और D। ये गाइस दे रखा है, AB हमारा दे रखा है 8 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 और CD दे रखा है हमें गाइस 6 सेंटीमीटर और हमसे ये पूछ रहा है X। तो इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट कि गाइस जो आमने वाली सामने की जो वो होती है साइड होती है AB प्लस DC इज इक्वल टू BC प्लस AD, ये आपस में बराबर होती है। तो AB कितना दे रखा है 8 और DC कितना दे रखा है 6 और BC हमें दे रखा है 7, AD हमें फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा हमारा 14 और 14 में से 7 गए 7, आंसर आ जाएगा हमारा AD का 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें PQ x सेंटीमीटर है, QR 16.8 सेंटीमीटर है और RS हमारा 14 सेंटीमीटर है, PS हमारा 25.42 सेंटीमीटर है तथा PR और QS को द्विभाजित करता है, तो x का मान क्या है। अब गाइज इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी क्वेश्चन गाइज रिपीट है। अगर आप सच में ही अगर आप प्रीवियस ईयर पे कमांड हो जाएगी ना आपकी, तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत कोई नहीं है। आप
25 में से 22 क्वेश्चन रिपीट ही मिलते हैं मोस्टली 3 क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं, और ये आप केवल एग्ज़ाम जो एनालिसिस करते हैं ना उसमें से आप कर लेना, तो फिर आपके ये 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो आप कम से कम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करके ही जाएं। तो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ये हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ए बी सी और डी, सॉरी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और ये हो गया हमारा एस। पी क्यू हमें दे रखा है गाइस x सेंटीमीटर, क्यू आर दे रखा है हमें 16.8, आर एस दे रखा है हमें 14 और पी एस हमें दे रखा है 25.2। कह रहा पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, जो पी आर है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है, किसको? क्यू एस को बाइसेक्ट कर रहा है, क्यू एस को बाइसेक्ट कर रहा है। अब गाइज ये वाली जो लाइन देखे करो ना कि पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, यही क्वेश्चन को वर्क करता है। ये पी आर है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है, अब ये पी आर बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड आपस में इक्वल होंगी। कैसे? देखो गाइज ये वाली साइड, ये और ये, इन दोनों का मल्टीपल जो बाइसेक्ट कर रही है इसके जो उसके हो जाता है 25 इंटू 14 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल इंटू 16.8। ये दोनों का साइड हो जाएंगी आपस में, इनका मल्टीपल इक्वल और इन दोनों का मल्टीपल इक्वल आपस में इक्वल होता है। सॉल्व करूँ तो ये कितना होगा? 14 एकम 14 और 2 28, 12 एकम 12 दूनी 24 और 1 21। आंसर आ गया हमारा 21, x की वैल्यू आ गई 21। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये गाइस सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगती है। अगर मैं देखूं एक कोड पे बन रहे हैं 2 सर्कमफ्रेंस पर ट्रायंगल, तो ये x है तो ये वाला भी एंगल x हो जाएगा, और ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। अब थर्ड आपस में अपना आप इक्वल हो जाएगा, हमारा ये y और तो ये भी y, तो ये सिमिलर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगती है। इसे लगाओगे तो आपको टाइम लगेगा, बस सीधे इसका डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट याद रखो, जो बाइसेक्ट कर रही है लाइन और इन दोनों के जो आपस में एडजेसेंट एंगल वो होती हैं साइड, इनका दोनों का मल्टीप्लाई दूसरे के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। बस आप इतना क्वेश्चन को याद रखें। क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी ए सी 40 डिग्री दे रखा, देन मेजर ऑफ एंगल बी ए, एंगल बी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? फिगर बना लेते हैं। वैसे डायरेक्ट इसका आंसर हम बिना उसके कर सकते हैं कि ए बी सी, ये ए बी सी है और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, एंगल ये 40 दे रखा है। अब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी एंगल इक्वल होंगे। अगर इक्वल है तो ये 40 है तो इसका सम 180 है, तो ये कितने हो जाएंगे? 70 70। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इन ए गिवन फिगर ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर ओ, इफ ए पी बी 60 डिग्री 62 डिग्री देन द मेजर ऑफ ए क्यू बी। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ए क्यू बी। कैसे फाइंड करेंगे गाइस? आपको हमें ये वाला एंगल दे रखा है ए पी बी, ये हमें 62 दे रखा है। अगर ये हमें 62 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा? 118। 118 क्यों हो जाएगा गाइस? इन दोनों का जो सम होता है ना वो 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि गाइस ये देखो ये दोनों तो 90 हो जाते हैं और ये 90 हो जाता है, और किसी कोऑर्डिनेटर का जो सम होता है ना, एंगल का सम होता है, वो 360 डिग्री होता है। तो इन दोनों का जो सम हो जाएगा 180 हो जाता है। अब ये 62 है तो ये 118 हो जाएगा, और ये 118 है। अगर भी कोई यहाँ से कोई उस पर सेंटर पे जो एंगल 118 डिग्री बना रहा है तो उसका हाफ बनाता है सरकमफ्रेंस पे, तो ये हो जाएगा हमारा 59। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इफ ए सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर a chord is at a distance of 3 centimeter from the center, the length of the chord। ये हमारा सर्कल है और ये डायमीटर है और ये हमारा सेंटर से दूरी है, ये हमारा हो गया रेडियस। रेडियस हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और जो डिस्टेंस दे रखी है कोड से सेंटर की वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और ये एंगल हमारा 90 का हो गया। अगर ये 3 और ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 4, 888। अगर ये हाफ 4 है
तो पूरा कितना हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था कि बी क्या होगा, सॉरी कोड की लंबाई क्या होगी। कोड हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत टाइम एग्जाम में रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इन गिवन फिगर ए पी बाइसेक्ट बी ए सी इफ़ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन एंड बी पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ सी पी इज़। गाइज अगर यहाँ से देखो मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं समझाऊँ तो ए बी जो हमारा दे रखा है 4 और जो सी पी ए सी दे रखा है हमारा 6, तो जो इसकी जो साइड होती है ना ये वाली एडजेसेंट एंगल, ये वाली अगर मैं देखो इसको, ये बी पी और पी सी इनका रेशो ना इसी के रेशो में होगा। ये जो रेशो दे रखा है ना 4 रेशो और 6 में होगा। ये इसको अगर ये बोल रहा है ना यहाँ ये बोल रहा है कि इसे बाइसेक्ट करता है, इसको एंगल ए को बाइसेक्ट करता है ये, और ये वाली पी पॉइंट मिलता है, तो जो अगर ए बी होगा ना यही रेशो बी पी का होगा और ए सी हमारा पी सी के इक्वल होगा। अगर मैं कह सकता हूँ तो ए बी अपॉन ए सी ये किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा बी पी और ए सी के इक्वल होगा पी सी। ये हमारा है। तो ए बी हमें क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ए सी हमें क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी पी 3 सेंटीमीटर और हमसे सी पी की लेंथ फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो क्या हो जाएगी, तो गाइज हो जाएगी ये पी सी 3 6 18/4, आंसर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। कह रहा इन ट्रायंगल, देखो गाइज ये वाला भी हमारा क्वेश्चन रिपीट है, पिछला वाला भी क्वेश्चन हमारा कई बार पूछा हुआ गया है एग्जाम के अंदर, और मैंने कोई भी एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसमें छोड़ा नहीं है। मेरे पास ये 55 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं 2019 में जो CGL में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन पे चलते, कह रहा इन ट्रायंगल ABC एंगल A 90 डिग्री, M is the midpoint of BC and D is point on BC such that AD perpendicular BC. If AB is equal to 7 centimeter, AC is equal to 24 centimeter, then AD ratio AM is equal to। इसके अंदर गाइज 2 क्वेश्चन अंदर मर्ज किए हुए हैं आपके, इससे 2 क्वेश्चन का सॉल्व होगा, 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे यहाँ से। ये हमारा ट्रायंगल है A जहाँ पे हमारा A 90 डिग्री है, A हो जाएगा ये और B C। गाइज ये हमें दे रखा है ए बी दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर और ए सी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये 90 है तो ये 7 है, ये 24 है, तो ये गाइज हो जाएगा 25। बी सी की लेंथ हमारी 25 हो जाएगी, बी सी की वो हो जाएगी। कह रहा एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम जो है बी सी पर मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो भाई पूरी की जो लेंथ है 25 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 12.5। और जो ये 90 से अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ ये भी गाइस 12.5 हो जाएगी। तो ए एम हमारा पता लग गया, ए एम हमारा क्या होता है 25/2। ये हमारा हाइपोटेनस का हाफ होता है, हाइपोटेनस का हाफ होता है। अब हमें निकालना है ए डी, कोई ए डी है और ये परपेंडिकुलर है बी सी पे, मतलब ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है। तो गाइज ये क्या होता है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और जो बेस होते हैं परपेंडिकुलर, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में हाइपोटेनस। ये हमारा AD की लेंथ होती है, AD की हम यहाँ से लेंथ ऐसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर इनटू बेस और अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा 25 की 25 से कर देता हूँ 625, और ये हो गया 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 168। 168 बोले तो 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 336। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, AD पहले पूछा है तो 336 पहले लिख दो और बाद में हो गया हमारा 625। ऑप्शन हो जाएगा हमारा A। अब कहोगे कि गाइस AD कैसा आया, अगर इसको याद करने का तरीका बताऊं तो AD को अगर मैं यहाँ से देखो ट्रायंगल में दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया A B C और D, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा 25 है, ये हमारा 7 है और ये 24 है। अगर मैं ABC का एरिया निकालूं तो क्या हो जाएगा, हाफ
7 इंटू 24 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में बेस इंटू हाइट हो जाएगा। और सेकंड में निकालूँ तो हाफ बेस, बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बेस लेता हूँ 25 और हाइट क्या हो जाएगी मेरी ए डी मेरी हाइट हो जाएगी। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 24 अपॉन में 25। ए डी की लेंथ मेरी यहाँ से फाइंड हो जाएगी 7 इंटू 24 अपॉन में 25। ये होता है तरीका इसको निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इन विच ए बी इज इक्वल टू 16.65 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ए डी 19.8 सेंटीमीटर, बी डी इज बाइसेक्ट बाई ए सी एट ओ, वट इज़ द वैल्यू ऑफ x सेंटीमीटर। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी भी मैंने ये 2 मिनट पहले क्वेश्चन को कराया है गाइज। सेम क्वेश्चन है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी और डी। ए बी हमें 16.5 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी एक्स और सी डी हमारे 11 सेंटीमीटर और ये दे रखा है हमारा 19.8। कह रहा बी डी इज बाइसेक्ट बाय ए सी। कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। हमें बस इतना पता हो ए सी हमारा बाइसेक्ट कर रहा है। ए सी बाइसेक्ट कर रहा है तो 19.8 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 16.5 इंटू एक्स। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, 11 से मैं इसको डायरेक्ट काटता हूँ तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसे 3 से मैं डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड किया तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18 अपॉन में 5, तो 66 अपॉन में 5 इज इक्वल टू एक्स। तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा 13.2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हो जाएगी 13.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ये क्वेश्चन भी गाइज रिपीट है, एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा इन ट्रायंगल ए बी सी, बी इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC and BCE meet at F. What is the measure of BFC? कोई ट्रायंगल है गाइस, ये भी हमारा क्वेश्चन रिपीट है, ABC। कह रहा ये एंगल हमें दे रखा है, B हमारा 68 दे रखा है और गाइस ये हमें दे रखा है 32। कह रहा बी को ए बी को बढ़ाया यहाँ से और ए सी को भी हमने यहाँ से बढ़ा दिया। कह रहा इसका बाइसेक्ट लिया, एंगल बाइसेक्ट लिया, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है और ये एंगल भी हमने बाइसेक्ट लिया तो ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल हैं और ये जो यहाँ पे मिले हैं ये पॉइंट है एफ़। कह रहा है हमसे ये वाला एंगल बताओ। अब इस एंगल को निकालने का तरीका क्या होता है, अगर हमें एंगल ए पता लग जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। ये 68 है, ये 32 है, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, तो ये कितना हो गया गाइस 80 हो गया। तो एंगल जो होता है ये x होता है, ये होता है 90 माइनस का हाफ कर दे हम एंगल a को, ये हमारा एंगल f निकल जाएगा। तो 90 माइनस a कितना है 80, इसका हाफ करा 40, तो एंगल f की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 50। ऑप्शन हो जाएगा हमारा D। अगर गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने उल्टे सीधे किसी भी तरीके से आप बस ज्योमेट्री को कंप्लीट कर लिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम भाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 से 3 बार करने पड़ेंगे, तब जाके आपको पता लग जाएगी। नहीं तो इसके आप तुम फिगर ड्रॉ करते चले जाओगे और जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं और वो सीधे क्वेश्चन को देखेगा कि किस क्या पूछ रहा है और वो डायरेक्ट निकाल देगा कि 68 32 कितना होता है 100। तो एंगल हमारा ए आ गया 80 और 80 आ गया तो उसको हाफ करके 90 से डिवाइड कर दूँ तो माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा पी आर टी इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट आर ऑन इट, द डायमीटर एस क्यू ऑफ द सर्कल इज प्रोड्यूस टू मीट द टेंजेंट एट पी एंड क्यू आर इज जॉइंट इफ क्यू आर पी 28 डिग्री देन द मीजर ऑफ एस पी आर। क्या कहना चाह रहा है गाइस, कह रहा एक सर्कल है और एक हमारा टेंजेंट ड्रॉ किया है जो आर मिड में है और पी और टी हमें पता नहीं
कि ये हमारे कहाँ पर है। कह रहा एक एस क्यू है, एक हमारा डायमीटर एस और क्यू, ये हमारा सेंटर हो गया। कह रहा एस क्यू इज प्रोड्यूस टू एट द टेंजेंट एट पी। अब पता लगा कि पी हमारा यहाँ पे है क्योंकि ये पी से यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा पी आर टी। और गाइस ये हमारा इससे रेडियस से हमने इसको मिला दिया टेंजेंट को, और कह रहा क्यू आर पी मतलब ये वाला एंगल हमें 28 डिग्री गिवन है, और हमसे पूछ रहा है एस पी आर ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालें गाइज, हमें पता है ये जो हमारी जो टेंजेंट और जो रेडियस हमारी जो एंगल बनाती है वो बनाती है पूरा 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल है 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइज 62। ये 62 है तो ये भी हमारा 62 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं आपस में इक्वल हैं, और ये रेडियस है तो ये 62 और पूरे ट्रायंगल का सम होता है 180, और ये 180 में से मैं 124 को माइनस करूं तो गाइज हमारा आ जाएगा 56। ये आ गया हमारा 56 डिग्री। अब ये 56 डिग्री आ गया और ये हमारा 90 है, तो फिर हम पूरे ट्रायंगल पे अगर ये 90 है और ये 56 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 34, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 56। ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 34 SPR का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट है, देखना आप क्वेश्चन हमारे रिपीट ही आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने नहीं किए तो ये आपको सारे क्वेश्चन न्यू लगेंगे और आप केवल फिगर ड्रॉ ही करते रह जाएंगे, और इवन फिगर भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे आप। कभी कभी क्वेश्चन में होगा कि आप फिगर भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो बेस्ट है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, Q is equal to 85 degree, R is equal to 65 degree. Point STR on the sides PQ and PR respectively, such that STR 95 and the ratio of the QRST is 9:5. If PQ is equal to 21.6 centimeter, then the length of PT. कह रहा हमारा जो ट्रायंगल है PQR, ये हो गया हमारा P और Q और R। Q हमारा 85 डिग्री है, R हमारा 65 गिवन दे रखा है क्वेश्चन में। कह रहा S और T आर ऑन द पॉइंट PQ और PR, यहाँ हमारे पॉइंट है S और T है। कह रहा STR ये हमारा कितना है 95, ये हमें 95 दे रखा है, और रेशो दे रखे हैं QR के, QR हमारा 9 दे रखा है और ST दे रखा है हमारा 5। अगर गाइज ये 85 है, ये 95 है, इन दोनों का सम 180 है, और ये 65 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 65 दे रखा है हमें क्वेश्चन में गाइज, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 125 का, ये सीधे हमारा 65 हो जाएगा, ये हमारा 85 हो जाएगा 85, और ये क्वेश्चन में हमें हो जाएगा 85, ये 70 और 70 है तो 150 हो जाएगा 30। तो देखेंगे हमें सिमिलर प्रॉपर्टी लग रही है। ट्रायंगल PST, एंगल ये PST, ये 65 है, यहाँ भी 65 है, और यहाँ 85 है, ये 85 है, और ये 30 हमारा, ये हमारी सिमिलर वाली प्रॉपर्टी लग गई। और हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि लेंथ PT की क्या लेंथ होगी, हमसे ये पूछ रहा है PT की लेंथ क्या होगी। PT की लेंथ होगी, तो अगर मैं देखूँ तो मैं सिमिलर वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ। यहाँ से एंगल 85 के सामने साइड क्या है, पूरी साइड है हमारी PR, यहाँ से मैं लेता हूँ PT की लेंथ लेता हूँ, तो 65 के सामने लेता हूँ, ये 65 डिग्री के सामने हमारी साइड है PT, तो यहाँ से लिया मैंने PT। और बड़े वाले ट्रायंगल में 65 डिग्री के सामने एंग साइड क्या है PQ, और यहाँ 30 के सामने क्या है गाइस, ये हमारी है ST हमारा क्या दे रखा है 5x, और एंगल 30 के सामने जो बड़ी वाले पे देखूं तो ये हमारी QR, और ये हमें रेशो दे रखा है 9x। x से x कैंसिल आउट होगा, PT हमें निकालना है, और PQ की लेंथ हमें दे रखी है गाइस गिवन 21.6 सेंटीमीटर, 5/9। अगर मैं देखूँ ये 9 से कैंसिल आउट है तो 9 से कटा तो ये 2 और ये हो जाएगा 4, 2.4। तो PT इज इक्वल टू 5 ×
2.4। 2.4 तो PT की लेंथ आ जाएगी हमारी 12, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। सारी इसमें सिमिलर वाली प्रॉपर्टी लग रखी है और कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, और ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट है, पहले भी है हमारे क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ट्रायंगल ABC D and E आर द पॉइंट ऑन सच साइड AC and BC respectively such that DE parallel AB, F is a point on CE such that DF parallel AE if CE is equal to 6 cm and CF is equal to 2.5 cm then BC is equal to। अच्छा क्वेश्चन है गाइज ये, इसमें 2 बार सिमिलर प्रॉपर्टी यूज़ करी गई है। अगर मैं फिगर बनाऊँ इसका, कह रहा ABC, A B और ये C हमारा ट्रायंगल है। कह रहा D एंड E पॉइंट हमारे जो हैं साइड AC पर, D जो है AC पर है, E हमारा BC पर है, ये हमारा BC पर है E, और कह रहा है DE पैरेलल है AB के, DE पैरेलल है AB के, मतलब ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में। अब कह रहा है F इज पॉइंट ऑन CE, जो पॉइंट है CE पर है, F जो है ये हमारा पॉइंट हो गया F, और F हमारा पॉइंट है, और DF जो है DF पैरेलल है हमारा AE के, मतलब इस वाली लाइन के, ये AE, ये 1 2 3 और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। और CE जो दे रखा है हमारा क्वेश्चन के अंदर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये पूरा CE, और CF दे रखा है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। और BC कह रहा है कि BC किसके इक्वल हो रहा है, ये पूरी लेंथ हमें बताइए BC क्या होगा। तो गाइज मैं इसके लिए एक दूसरा फिगर ड्रॉ करता हूँ, मैं करता हूँ AECD, ये वाला फिगर ड्रॉ करता हूँ। अगर ये वाला मैं फिगर ड्रॉ करूँ AE, और ये AE हो गया, और ये हो गया हमारा DFC। गाइज ये जब एक दूसरे के पैरेलल है, ये पैरेलल तो नहीं ड्रॉ किया मैंने, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी होगी सिमिलर। अगर ये 2.5 है और पूरा 6 है तो ये क्या हो गया 3.5 हो गया। तो ये भी हमारे इसी रेशियो में होगा। अगर ये 2.5 है तो DC क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसको रेशियो में निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 5 और 7 रेशियो आ जाएगा हमारा यहाँ, मतलब AD हो जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा हमारा 5। ये हमारा इससे निकल जाएगा, क्योंकि गाइज ये इसको मैं अगर मैं 5 से काटूँ तो 5 7 35 और 5 25, 5:7 आ जाएगा। अब 5:7 आ जाएगा। अब गाइज मैं दूसरा फिगर ड्रॉ करता हूँ। अब मैं ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करूँगा, ये जो 2 पैरेलल हैं, ये मैंने फिगर ड्रॉ किया A B और C, और गाइज ये ABC करा, और ये हो गया मेरा DE, D और E, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब यहाँ से हमने निकाला कि ये 7 है और ये 5 है, ये 7 है और गाइज ये 5 है, तो सेम ये भी 7 और ये भी 5 होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। और ये 5 इक्वल टू EC हमारा क्या दे रखा है, EC हमारे 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 7 किसके इक्वल होगा, हमसे पूछ रहा है कि किसकी लेंथ पूछ रहा था हमसे, BC की। BC कितना हो जाएगा हमारा 7 और 5 12, मतलब ये 7 है और ये 5 है, तो BC की लेंथ पूछ रहा है 12, हमसे 12 का मान पूछ रहा है। तो 12 का मान क्या होगा, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्वेश्चन में। तो 6 × 12 अपॉन में 5, 12 छिंग 72, 72 को अगर मैं डिवाइड करूँ 5 से तो आंसर आ जाएगा मेरा 14.4, ऑप्शन हो जाएगा मेरा A। क्वेश्चन अच्छा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन द एरिया इन ट्रायंगल BD इज। कोई ट्रायंगल है हमारा A B और C, कह रहा है D हमारा BC पे मिड पॉइंट है, यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट हो गया BC पे, और कह रहा है E हमारा AB पर मिड पॉइंट है, ये हो गया हमारा EB पे मिड पॉइंट AB पे, ये मिड पॉइंट हो गया। अब गाइज ये 1 है तो ये भी 1 है हमारा, ये 1 और ये हमारा हो जाएगा 2। ये सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी है हमारी,
सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। तो गाइज अगर मैं निकालूँ पूरे का एरिया, तो अगर मैं यहाँ से ये वाला BED का एरिया का रेशो और इनका पूरे का रेशो निकालूं तो क्या हो जाएगा 1:2। ये साइड का रेशो है तो ये पूरे का रेशो क्या हो जाएगा 1:4। अगर मुझे पूरे का जो रेशो दे रखा है ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 4 की 44 वैल्यू दे रखी है और मेरे से पूछ रहा है BDE का एरिया क्या होगा, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। ऑप्शन हो जाएगा हमारा A। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी अभी शुरू में कराया था, पर अलग अलग तरीके से पूछते हैं तो आपका इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा इन ट्रायंगल ABC MN परपेंडिकुलर BC देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर MNC इज 130 सेंटीमीटर इफ़ AN और NC हमें दे रखा है 4 बराबर 4:5 देन द फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN। सेम क्वेश्चन है जो अभी पिछला कराया है मैंने, वही क्वेश्चन है। AN हमारा दे रखा है 4 और NC दे रखा है 5, पूरा कितना हो जाएगा हमारा 9। अब यहाँ से मैं रेशो निकाल सकता हूँ। AMN का जो ये साइड है 4 दे रखी है और जो बड़ी वाली दे रखी है हमें 9 दे रखी है, तो यहाँ से मेरा रेशो क्या आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा मेरा 81। तो ये हो गया मेरा 16 और पूरे का क्या हो जाएगा गाइस 81, पूरे का 81 हो जाएगा। और मुझे जो एरिया दे रखा है ना इसका दे रखा है, इसका कैसे मैं निकालूंगा 81 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला एरिया आ जाएगा। तो 81 में से मैंने 16 को माइनस किया तो कितना आ गया 65 और 65 मुझे दे रखा है 130 के इक्वल, तो 1 यूनिट किसके इक्वल आ गई 2 के बराबर। अब 2 के बराबर आ गई। अब मेरे से पूछ रहा है MAN मेरा कितना एरिया था 16 का, तो 16 दूनी 32। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा D। क्वेश्चन देख लो गाइज, ये रिपीट है। अभी भी मैंने 10 मिनट एक अभी जस्ट पहले वाला ये क्वेश्चन सेम इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है A, B and C are 3 points on its circle such that the angle subtended by the chord AB and AC at the center O are 110 and 130 degree respectively. Then the value of BAC। गाइज इस क्वेश्चन का ना फिगर नहीं बनता अगर आपने क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखा है। तो आप मुझे कहते हैं कि A कहाँ पर लाइक करें, B कहाँ पर करें, तो क्वेश्चन का फिगर नहीं बनता अगर आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को देखा है। अब यहाँ से देखो ये फिगर कैसे बनेगा। कह रहा है AB और BC हमारी 2 कोड है, तो A हमारा कॉमन है तो AB हो गया हमारा और एक हो गया हमारा AC। ये हमारी 2 कोड है और इनका जो सर्कल से सबटेंडेंट जो एंग वो बन रखा है, सबटेंडेंट हमारा जो ये हमारा जो एंगल ट्रायंगल बन रखा है ये एरिया, ये देखो ये हो गया हमारा सेंटर हो गया। और ये बन रखा हमारा 110 डिग्री और गाइज ये बन रखा है हमारा 130 डिग्री। और हमसे ये पूछ रहा है एंगल BAC की वैल्यू क्या होगी। अगर गाइज मैं देखूँ इसकी पूरे की वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री होता है। ये 110 है, ये 130 है, तो ये कितना बचा हमारा 120 डिग्री। और जो सेंटर पे जो एंगल बनता है ना हमारा, और वो सरकमफेरेंस का बिल्कुल हाफ हो जाता है, सरकमफेरेंस इसका हाफ हो जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा 60। एक तरीका और है, अगर ये 110 है तो ये गाइज रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये 110 है तो ये कितना दोनों आपस में हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 35 और ये हो जाएगा हमारा 35 क्योंकि इसका सम हो जाएगा 180। अब ये दोनों भी रेडियस है, सेम रेडियस है, तो 130 ही हो गया। इन दोनों का सम 50 होगा तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएंगे दोनों, और 35 और 25 हो जाएगा हमारा 60। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कह रहा 2 कोड हैं AB एंड CD ऑफ ए सर्कल आर प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल इफ़ AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BP 4.2 सेंटीमीटर एंड PD 2.8 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ CD। कह रहा एक वृत्त है और 2 जीवा हैं AB और CD, A, B और C और ये D। कह रहा इनको बाहर बढ़ाया जाता है और ये किसी बिंदु P पर मिलते हैं। इनको बाहर बढ़ाने पे ये हमारे कहाँ P पे मिलते हैं। और यहाँ पे हमें लेंथ दे रखी है, ये हमारा 7 है और ये हमारा BP हमारा 4.2 सेंटीमीटर है और PD की जो लेंथ दे रखी है 2.8 है और हमसे CD की लेंथ पूछ रहा है X की। अब ये वाली थ्योरम हमें याद होनी चाहिए कि इसका क्या होता है। कह रहा इसकी जो थ्योरम होती है BP
BP का मल्टीप्लाई पूरी लेनी पड़ेगी। अब हमें PA कितना हो गया, 7 और 4 11, मतलब ये हो जाएगा हमारा AP। यहाँ पे मैं पहले थ्योरम लिख देता हूँ, ये इज इक्वल टू होती है सेम इसके PD के मल्टीप्लाई, फिर पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी हमें PC। अब यहाँ पे हमें BP की क्या लेंथ दे रखी है 4.2, AP क्या हो गया हमारा 7 4 11 मतलब 11.2, PD हमें दे रखा है 2.8। यहाँ से मैं PC की लेंथ निकाल सकता हूँ, पॉइंट से मैं पॉइंट को कैंसिल आउट करता हूँ तो ये 14 तिया 42 3 और ये हो गया हमारा 2 से कैंसिल आउट करा तो ये हो गया मेरा 5.6। लेंथ मेरी कितनी आ गई 6 तिया 18 और 6 15 16.8, ये मेरी पूरी लेंथ आ गई है 16.8 और ये मैं यहाँ से 2.8 माइनस कर दूँ तो मेरी CD की लेंथ आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 14, ऑप्शन हो जाएगा मेरा D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC B हमें 72 और C हमारा 44 दे रखा है, प्रोड्यूस टू D एट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड ACD मीट एट E, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ BEC। सेम क्वेश्चन अभी कराया था मैंने, तो कैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बिना फिगर के करें। क्वेश्चन को अगर आपने कर रखा है तो आपको फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चनों पे। अगर ये 72 है तो ये 44 है, तो कितना सम हो गया इनका 116 हो गया। दूसरा वाला जो हमारा एंगल A हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारा 116 का कितना हो जाएगा 64 और 64 ये हो जाएगा। तो दूसरा एंगल क्या होता है इसका 90 माइनस हाफ कर दे हम 34 का 32, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 58, ऑप्शन हो जाएगा हमारा B। ये वही वाला फिगर है। अगर मैं इसको बनाऊँ यहाँ से ABC, B हमें 72 दे रखा है और C हमें 44 दे रखा है। यहाँ से मैं इसके बाइसेक्ट लूँ, यहाँ से मिलाऊँ किसी भी पॉइंट पे E पे मिलते हैं, तो ये कह रहा है ये एंगल क्या होगा। तो यहाँ से पहले A की वैल्यू निकालो और फिर इसकी यहाँ से प्रॉपर्टी लगा के यहाँ से एंगल E की निकालो, आंसर हो जाएगा मेरा 58। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है 2 सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट A एंड B एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड AB। कह रहा 2 सर्कल है, ये हमारे इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं A पर और एक B पर। कह रहा ये इसकी जो सर्कल की है ये 7 सेंटीमीटर है और ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, और जो इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है, एक को मैंने O1 मान लिया, एक को मैंने O2 मान लिया, ये हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मेरे से AB की लेंथ पूछ रहा है, मतलब ये कॉमन कोड की लेंथ पूछ रहा है। अब मैं इसको कैसे निकालूँ, इसको बेस्ट भी है, अगर एक तो ये भी होता है कि एक को मैं x मान लूँ और इसको मैं एक को x मान लूँ, एक को 10 माइनस x मान लूँ और यहाँ से मैं क्वेश्चन को निकाल लूँ परपेंडिकुलर वाली थ्योरम लगा के। पर मैं दूसरा निकालता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पूरे का इसका एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया निकालता हूँ तो 7 5 11, 11 और 10 22, पैरामीटर मेरा कितना आ गया 22 और डेल्टा एस क्या आ गया 22 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो 11। अब इसका मुझे हीरोइंस फार्मूला से मैं इसका एरिया निकालूं तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 10 गया 1, 11 में से 7 गया हो गया हमारा 4 और 11 में से गए 6, तो 6 चौक 24 और 24 4 का तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा आंसर में 66, अंदर हो जाएगा 66 और 66 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एरिया। अगर मैं दूसरा एरिया निकालूँ तो कैसे, इसी का एरिया दूसरा तरीका क्या होता है हाफ बेस को क्या मानता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी मेरी, ये मेरी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ किसी को भी पॉइंट को E, तो AE मेरी हाइट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा 4√16 और यहाँ से मेरी AE की लेंथ आ जाएगी अपॉन में 10। AE मेरा 10 आ गया। अगर मैं पूरे की लेंथ निकालूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं गाइस, मेरा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूं तो ये कितना हो जाएगा 5, तो 4√66 अपॉन में 5 मेरी यही इसमें AB की कोड की लेंथ है, आंसर हो जाएगा C। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज आज का। द कोड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट E if AE is equal to 12 centimeter, B is equal to 20.25 centimeter and C is equal to 3DE, then the length of CE। अब गाइज इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक सर्कल है हमारा और इसमें 2 जीवा बोले कोड, 2 कोड हैं इसमें हमारी
ये हमारा ए हो गया और ये हो गया हमारा बी। ये गाइस सी और डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ई पॉइंट पर। और कह रहा है गाइस ए ई की वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर है और बी ई की वैल्यू हमारी है 20.25 सेंटीमीटर। सी ई इज इक्वल टू 3DE दे रखा है, 3DE। तो गाइज मैं इसको अपॉन में लेकर आ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, सी ई अपॉन में 3 और डी अपॉन में 1। इनका रेशो आ जाएगा 3:1। अब 3:1 में है, ये हमें रेशो में दे दिया, तो मैं क्या सी ई की वैल्यू को 3x मान लेता हूँ और इसकी वैल्यू को 1x। तो गाइज यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगती है, जो इसके कोड होते हैं ना, यहाँ से ए ई मल्टीप्लाई बी ई, इन दोनों का प्रोडक्ट दूसरे वाले जो यहाँ से इंटरसेक्ट हुए हैं इस दूसरे उसके कोड के इक्वल होते हैं। तो सी ई इज इक्वल टू डी ई और ए ई की वैल्यू दे रखी है यहाँ 12 और बी ई हमारा दे रखा है 20.25 और सी ई दे रखा है गाइस 3x मल्टीप्लाई x। तो यहाँ से 12 इंटू 20.25 इज इक्वल टू 3x²। 3 से मैं इसको 4 से काटता हूँ और 4 की इससे मैंने मल्टीप्लाई, तो 80 और 1 हो गया 81। तो x की वैल्यू क्या आ गई गाइस, 9। हमसे वैल्यू आ गई हमारी x की वैल्यू 9 और हमसे पूछ रहा है सी ई की लंबाई क्या होगी। अब सी ई क्या था 3, अब 3 है, 1 की वैल्यू 9 है और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 27। अगर हमको डी की लेंथ पूछ रहा है तो ये हो जाएगी 9। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गाइस 27 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा ट्रायंगल ए बी सी हमारा 90 डिग्री दे रखा है, ए सी हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और कह रहा है कि ए है जो समद्विभाजक है बी सी पर डी पर मिलता है, तो ए डी की लंबाई क्या है। अब गाइज ये वाला क्वेश्चन है ना, रिपीट क्वेश्चन है, मैंने इसे फर्स्ट वीडियो में भी कराया था। अब लैंग्वेज अलग से पूछ रखा है, बस दूसरी लैंग्वेज से पूछ लिया। तो फिगर ड्रॉ करते हैं हम इसका। ये हमारा कह रहा ए सी हमारा 90 है तो सी हमने 90 बना लिया। ये हो गया हमारा बी। तो ए सी की लेंथ क्या दे रखी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ दे रखी है गाइज 12 सेंटीमीटर। अब ये 5 है, ये 12 है और ये 90 है, तो गाइज ये कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 13। ये हमारा ट्रिपलेट हो गया। अब कह रहा है ये इसको समद्विभाजक बाइसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल को आपस में इक्वल भाग में काटेगा, बाइसेक्ट करेगा और ये हमारी हो गई डी। और हमसे कह रहा है ए डी की लंबाई क्या होगी। तो गाइज हमको पता है कि जो ए सी का और जो बी सी का रेशो होता है, ए सी का और जो ए बी का रेशो होता है ना, सेम हमारा सी डी का रेशो और बी डी का रेशो होता है। ये वाला मैंने क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में आई थिंक 3rd क्वेश्चन था जो मैंने कराया था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए सी का रेशो और ए सी का रेशो किसके इक्वल होता है हमारा सी डी के, और गाइज ए बी का रेशो किसके इक्वल होता है बी डी के। बी डी के होता है तो ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है 5 और ए बी हमें दे रखा है 13। सी डी हमें क्या दे रखा है गाइज, यहाँ से सी डी की हमें पता नहीं पूरी लेंथ दे रखी है यहाँ से सी डी को, तो और ये सी डी हो गया हमारा, यहाँ से सी डी और बी डी के रेशो आ जाएंगे, सी डी और बी डी के रेशो आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा हमारा 13x। डायरेक्ट मैं करूँ तो ये गाइज, तो अब मुझे किसकी लेंथ निकालनी है, मुझे सी डी की लेंथ निकालनी है। सी डी की लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये पूरी लेंथ 12 है और टोटल ये कितना है, ये 18x के इक्वल है, 18x के इक्वल है। अब मुझे 5x निकालना है, तो 5x से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, 5 से यहाँ से मल्टीप्लाई करी और इसको मैंने कैंसिल आउट करा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये आ गया 10/3। तो गाइज इसकी जो लेंथ आ गई ना, इसकी लेंथ आ गई 10/3, ये आ गया 5 और ये 10/3, ये हमारा 90 है। तो यहाँ से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ कि ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर ये हमारा ए डी के स्क्वायर के बराबर होगा, और यहाँ से मुझे ए डी की लेंथ निकल जाएगी। तो ए सी क्या हो गया हमारा 25 और सी डी कितना हो गया हमारा 100/9, 100/9 हो गया। 9 से इसकी मैंने करा तो ये 225 प्लस 100/9 325/9। तो गाइज ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, अब 325 में से मैंने 25 को कॉमन लूँ तो 25 मैंने कॉमन लिया तो 25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये गाइज, अगर मैं ए डी से इसको स्क्वायर के अंदर लूँ यहाँ से, तो 25 × 13
और बटे 9, तो 25 का 5 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, अंडर रूट में 13। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पहले से ही पता थी तो हमें इतना टाइम नहीं लगता, डायरेक्ट हम करते 12 है, 12 दे रखा है और हमें इसको रेशियो पता है, ये 5 है और ये 13 है, तो इसको डायरेक्ट ये 5/13 से हम मल्टीप्लाई करते। 5/5 13, 5 और 3 18, यहाँ से मैं इसकी डायरेक्ट लेंथ निकाल लेता 10/3। मुझे ये चीज़ें करनी नहीं पड़ती, तो यहाँ से करीब मैं 30 सेकेंड का ना टाइम बचा सकता था इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है साइड AB and DC of cyclic quadrilateral ABCD are produced to meet at E and sides AD and BC are produced to meet at F. If ADE 75 degree and BAC 52 degree, then the difference between BAD and AFB. BAD का और हमसे AFB का डिफरेंस पूछा है। गाइज ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं तो आप इस क्वेश्चन को मिनटों में कर सकते हैं। मिनटों में क्या, सेकंडों में चाहिए होता है, मैं सेकंडों में आप कर सकते हो। फिगर बनाने में भी आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ज्योमेट्री का फिगर बनाने में ज़्यादा वो लगता है क्वेश्चन में टाइम। तो ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो यहाँ से मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाता हूँ। ABC और ये हो गया हमारा D। कह रहा B को हमने प्रोड्यूस किया और C को भी हमने DC को प्रोड्यूस किया, और ये एक पॉइंट E पर मिलते हैं। सेम कहता है अगर हमने AD को प्रोड्यूस किया और BC को प्रोड्यूस किया तो ये किसी पॉइंट हमारे F पर मिलते हैं, तो इसको हमने F पर मिला दिया। और हमसे कह रहा है कि ADE बोले तो ये वाला एंगल 75 डिग्री है, और हमसे बोल रहा है BEC ये वाला एंगल 52 डिग्री है, और हमसे पूछ रहा है गाइस BAD की जो है बोले तो ये x डिग्री, अगर मैं इसे x मानता हूँ, और कह रहा है डिफरेंस AFB बोले ये y, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, हमसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अगर गाइज मैं देखूँ ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल उठाऊँ मैं ADE, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सम 180 होता है, दो साइड की वैल्यू दे रखी है 75 152, कितना हो गया 127, तो कितना आ गया एंगल 53 किसकी वैल्यू आ गई हमारी, इसकी x डिग्री की, ये हमारा 53 हो गया। अगर गाइज ये 53 है तो गाइज ये कितना हो जाएगा 53, ये 53 हो जाएगा। क्यों गाइज? क्योंकि इस दोनों का एंगल का सम जो होता है ना 180 डिग्री होता है। अगर ये 180 है तो गाइज इन दोनों का भी 180 होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो ये 53 हो जाएगा। और गाइज अगर मैं देखूँ ये 75 है और ये 53 है, ये तो एंगल बाई प्लस एंगल ये बोलूँ मैं DCF, एंगल DCF ये किसके इक्वल हो जाएगा एंगल गाइस, ये हो जाएगा हमारा ADC के, एंगल ADC के। क्यों गाइस? क्योंकि ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो y हमारा कितना है, ये हमारा कितना दे दिया 53, और ये हमें कितना दे रखा है 75, तो ये कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 22 डिग्री। अब ये 22 डिग्री है गाइस, और ऊपर हमसे दे रखा था x की वैल्यू 53, तो डिफरेंस कितना आ गया 31 डिग्री का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा A। इजी क्वेश्चन था अगर आपने क्वेश्चन को पहले कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। टू कोर्ड्स AB and CD of circle with center O intersect each other at P if APC 95 degree, AOD 110 then BOC। गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन पे गाइज, बहुत कन्फ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन पे। अगर आपने क्वेश्चन को नहीं किया तो आप फिगर बनाते ही रह जाना इस क्वेश्चन पे। रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारा, तो मैं इस क्वेश्चन का करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे? तो गाइस हमसे बोल रखा है AOD हमारा क्या दे रखा है 110 डिग्री। अगर ये सेंटर है हमारा तो AOD क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हमारा हो गया AOD, OA ये हो गया D, ये हमें दे दिया 110 डिग्री। अब गाइस कह रहा है कि AB और CD एक कोड है, तो मैं इसको कोड बना देता हूँ। अब ये हो गया हमारा AB, और सेम कह रहा है CD, अगर CD को मैं कोड बनाऊँ ये हो गया हमारा कोड CD, ये हो गई हमारी कोड, और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट है हमारा P। तो कह रहा है APC बोले तो ये हमें दे दिया 95 डिग्री।
अब ये गाइज 95 डिग्री दे दिया, हमसे पूछ रहा है BOC की वैल्यू। बोले तो BOC मतलब ये वाला जाएंगे यहाँ की तरफ। अभी मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा BOC। अगर गाइज इसमें होता है क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट वो लगेगा बहुत बेसिक, जो सेंटर पे जो सर्कल होता है और जो सरकमफ्रेंस पे बनता है, अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा θ/2। बस ये वाला फिगर लगना है। इसमें 2 जगह लगेगा। अगर मैं बनाता हूँ पहले, अगर AC है, अगर मैं इसको दोनों को मीट कर दूँ, ये मैंने मीट करा, अगर मेरा AOD 110 है तो ये गाइस कितना हो जाएगा 55 डिग्री। क्यों हो जाएगा गाइस, क्योंकि ये एक बेस पे ही बने हैं, एक कोड पे बने हैं या एक बेस पे बने हैं, हम इसे ये कह सकते हैं। अगर ये 110 डिग्री है, ये हमारा 55 हो गया। अब मैं ट्रायंगल APC उठाता हूँ तो ये कितना दे दिया, एक तो हमें 55 डिग्री दे दिया, एक हमें 95 डिग्री दे दिया। अब मैं इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इस वाले की, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 होता है और ये कितना है 55, ये 95, तो ये 150, तो इसकी वैल्यू आ गई 30। तो इस वाले की जो एंगल की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री आ गई। अब गाइस 30 डिग्री आ गई। अब मैं इस वाले फिगर को ड्रॉ करता हूँ एक बार, ये मैंने ड्रॉ किया ये वाला। अगर गाइज यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे 30 डिग्री बनना है, क्योंकि इनका भी अब जो है बेस सेम है, अगर ये 30 डिग्री पे बनना है तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल 60 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा B। क्वेश्चन था गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 1-2 बार लगता है टाइम समझने में, समझ लेना, पर क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन आएंगे ना आपको गाइज तभी बेस्ट है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आते हैं ना, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो उम्मीद मत करना कि मेरे में आप ना ये करना गॉड से प्रे कि मेरे में इजी क्वेश्चन है, आप करना कि मेरे को में एग्ज़ाम में हार्ड क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चनों को मैं अटैम्प्ट करूं और अच्छे से अटैम्प्ट कम टाइम में अटैम्प्ट करूं। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी गाइज बहुत अच्छा है। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC B = 90 डिग्री इफ D एंड E आर ऑन साइड BC सच दैट BD = DE = EC, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फिगर बनाते पहले, तब क्वेश्चन को देखते हैं क्या ऑप्शन होगा। तो यहाँ से मैं ऑप्शन बनाता हूँ गाइज। फिगर B हमें 90 दे रखा है, BC कोई 2 पॉइंट है हमारे यहाँ पे, ये हमारे पॉइंट हो गए D और एक हो गया हमारा E, ये हमारा E हो गया। और जो इनकी लेंथ दे रखी है आपस में इक्वल, तो ये x है तो ये x है। तो गाइज इसमें होता है क्या होता है, जो AE होता है ये 8 होता है और जो AC होता है ये हमारा 3 और ये होता है 5। ऑप्शन पे जाएं तो ये हमारा हो जाएगा C। ऑप्शन होगा हमारा 8EE का स्क्वायर प्लस 3AC = 3AC का स्क्वायर प्लस 5AD का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि इसे याद करना कंफ्यूज करेगा, ये कंफ्यूज करेगा क्योंकि ये हमें सारे ऑप्शन सेम से दे रखे हैं, तो इसको याद कैसे करें। तो गाइज अगर मैं ये 90 डिग्री है, मैं लेट करता हूँ, ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1, मैंने इन दोनों को लेट कर लिया 1-1। तो AD के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, AD के स्क्वायर की वैल्यू ये 1 है ये 1 है, तो AD का स्क्वायर आ जाएगा 2। अब गाइज ये 1 है, ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से BE कितना हो जाएगा 2, और ये यहाँ से क्या है AB हमारा 1, तो यहाँ से AE की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 5। सेम हमारा यहाँ से मैं AC की वैल्यू निकालूँ, ये 1 ये 1 ये 1, तो ये टोटल हो गया 3, टोटल 3 हो गया, ये 1, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, तो AC की स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। आप सबकी वैल्यू किसी में पुट करके देख लो, जहाँ सेटिस्फाई कर दे वहीं आपका ऑप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पुट करता हूँ तो AD का यहाँ पे AE कितना है हमारा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से हो जाएगा 25 और 2AC हमारा क्या दे रखा है 2 × 10 20, ये हो गया हमारा, और 3 क्या हो गया AD हमारा क्या दे रखा है 2, तो 3 दूनी 6 प्लस 20 और ये हो गया 25। आपस में इक्वल नहीं है, सॉरी 6 हो गया, ये इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा कैंसिल आउट। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं तो 8 की AE कितना हो गया 8 × 5 40 = 5AC कितना हो गया 50 और प्लस। अब गाइस इसमें कुछ प्लस करेंगे तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 50 में कुछ प्लस करेंगे 40 से वैसे ही बड़ा है, और 50 में कुछ और प्लस करेंगे तो ऑप्शन ये नहीं होगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं तो 8 AE कितना है हमारा 5 और 3AC हमारा कितना है 10, 3 × 10
प्लस 5 AD हमारा क्या है 2। गाइज ये देखोगे ये 40, ये 30 प्लस 10 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये हमारी ऑप्शन हमारा सी होगा। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा डायमीटर ए बी ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ इज प्रोड्यूस टू a point P such that PO is equal to 16.8 cm, PQR is secant, which intersect circle at Q and R such that PQ is equal to 12 cm and PR is equal to 19.2 cm, the length of AB। गाइस फिगर ड्रॉ करूँ मैं, ये हमारा सर्कल हो गया और AB हमें यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, ये हमारा O हो गया सेंटर AB, इसको हमने P पॉइंट तक ड्रॉ किया और P से कोई हमने ये पॉइंट डाला जो Q और R पर सर्कल को टच कर रहा है, यहाँ से Q, और कह रहा है ये अगर हमारा रेडियस होगी R, ये गाइज हमारी रेडियस हो गई। हमसे कह रहा है PO की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी 19.8, और गाइज यहाँ से दे रखी है हमें PQ की वैल्यू। PQ क्या होता है 12 दे रखा है, और PR की हमें वैल्यू दे रखी है 19.2 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि हमें AB की लेंथ बताओ, AB बोले तो डायमीटर हमसे पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है। अब इसका क्या होता है गाइस, इसके जो रूल होता है PB मल्टीप्लाई, जो सर्कल से बाहर होती है यहाँ से PV मल्टीप्लाई AP पूरी लेंथ इज इक्वल टू सेम PQ मल्टीप्लाई फिर फुल लेंथ PR। अब गाइस PV क्या दे रखा है हमें, अब देखो PO तक हमारी लेंथ है 19.8, अगर मैं उसमें से रेडियस माइनस कर दूँ तो मेरी ये PV तक लेंथ आ जाएगी, तो मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ तो 19 पॉइंट माइनस रेडियस हमारी आ गई ये PV की लेंथ। अगर मैं AP की देखूँ सेम, अगर मैं रेडियस को ऐड कर दूँ, यहाँ तक PO की हमारी 19.8 है, अगर मैं रेडियस को ऐड कर दूँ तो मेरी आ जाएगी लेंथ AP की, तो 19.8 प्लस R। PQ क्या दे रखा है हमें 12 और PR हमें क्या दे रखा है 19.2। तो यहाँ से मैं देखूँ तो ये हो जाएगा मेरा, सॉरी 16 दे रखा है, 16.8 गाइस, ये 16.8 है 16.8, तो ये क्या हो जाएगा 16.8 का होल स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर, A प्लस B और A माइनस B का फॉर्मूला लग जाएगा 12 इंटू 19.2। तो गाइस यहाँ से क्या हो जाएगा देखूँ मैं, तो ये हो जाएगा 16.8 मल्टीप्लाई 16.8 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू मल्टीप्लाई 19.2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो गाइज अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने अंडर रूट स्क्वायर काटा और मैंने स्क्वायर को काट दिया। अब काट दिया तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ, मैं 4 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया, यहाँ से 4 कॉमन लिया, तो बाहर आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन लिया, यहाँ से 4 कॉमन लिया गाइस, और यहाँ से भी मैंने 4 कॉमन लिया, तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, और यहाँ से 4 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ से 4 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा मेरा 3 4 चौक 16 और 8 कॉमन हो गया, मेरा आ गया 4 बाहर। यहाँ से मैं 16.8 की मैं मल्टीप्लाई करता बेस्ट है, मैं थोड़ा सा इसको अपने तरीके से मैंने यह सोचा कि ऐसे कर लूँ, मैं थोड़ा कॉमन ले लेता हूँ, और कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें गाइस 3 कॉमन और दिख रहा है, तो यहाँ से मैं 3 कॉमन लेता हूँ, तो 2 3 बाहर लेंगे ना, यहाँ से 3 लूँगा, यहाँ से 3 लूँगा बाहर, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे हमारा चल ही रहा है सेम, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये हो गया 1, और यहाँ से 3 कॉमन लिया मैंने 16, तो पॉइंट का यहाँ से 10 आ गया, और यहाँ से पॉइंट काटे तो नीचे हो गया मेरा 100, तो बाहर आ गया मेरा 12, 4 3 12, अंदर कितना आ गया 14 का स्क्वायर 196 अपॉन में 100, यहाँ पे क्या है 16 अपॉन में 10। अगर गाइज मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा 196 माइनस 160 अपॉन में 100 का बाहर कितना आ जाएगा 10, 100 का 10 बाहर आ जाएगा, और 96 का यहाँ से कैंसिल आउट करिए हो गया मेरा 36 का क्या बाहर आ जाएगा 6 आ जाएगा, सॉरी 6 आ गया, और ये हो गया 12 6 72 का 7.2। यहाँ से मेरी जो रेडियस की लेंथ आ गई ना वो आ गई मेरी 7.2 मेरी रेडियस है, मेरे से डायमीटर पूछा, डायमीटर क्या हो जाएगा 14.4, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है ABCDA
चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें भुजा ADBC को P बिंदु पर मिलाया के लिए आगे बढ़ाया जाता है और DC और AB को आगे बढ़ाए जाने पर Q पर मिलता है। यदि A 60 है, ABC 72 है, तो DPC माइनस DQC का मान क्या है। अभी गाइज 2 क्वेश्चन पहले ही मैंने ये आपको क्वेश्चन कराया है, सेम क्वेश्चन वही आया है। यही क्वेश्चन हम आते रहते हैं हमारे एग्ज़ाम में। अगर आपने प्रीवियस ईयर करे तो आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आएंगे, अगर नहीं करे तो आप क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ेगा। ये हमारा A, B, C और D, B, C और C, D को बढ़ाया हमने P तक, D, C और A, B को बढ़ाया, और यहाँ से A, D और B, C को हमने इंक्रीज़ किया, प्रोड्यूस किया, ये किया हमने किसी Q पॉइंट तक। कह रहा A हमें 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, और ABC हमें दे रखा है, ABC हमें 72 डिग्री दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है DPC, इसकी वैल्यू मतलब ये मैंने x मान लिया, और DQC मतलब इन दोनों की वैल्यू का, इन दोनों का हमसे पूछ रहा है। अगर गाइज ये 72 है, देखो अगर ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा, ये 72 है, ये 120 हो जाएगा। अगर ये 160 है, ये 120 हो गया, और ये 72 है तो ये वाला 72 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 48। ये गाइज मेरा आ गया 48 डिग्री। अब ये 48 डिग्री आ गया, और ये कितना हो जाएगा गाइज, ये 72 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 108। ये 60 है, ये 108 है, 168 हो गया, और 168 तो ये हो गया हमारा गाइज 12 डिग्री, ये 12 और ये 48, तो 48 में से 12 गए माइनस कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा A। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा PQR इन ट्रायंगल PQR PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड Q दे रखा 58 डिग्री। S and T आर द पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली such that ST are 122 degree and if PS is equal to 14 centimeter and PT is equal to 12 centimeter then the length of RT is। कोई ट्रायंगल है PQR, ड्रॉ करते हैं हम PQR, PQ और ये हो गया हमारा R। कह रहा PQ हमें 24 दे रखा है और Q हमारा दे रखा है एंगल 58 डिग्री। कह रहा PQ और PR पे कोई S और T पॉइंट है। PQ पे हमारा S है, ठीक है, S हो गया, और S इस पे हमारा हो गया T, कोई पॉइंट है, ये हमने पॉइंट कर दिया ड्रॉ। कह रहा STR ये हमारा दे रखा है 122 डिग्री, 122 डिग्री दे रखा है, ये हमारा 58 दे रखा था। और कह रहा PS जो दे रखी है हमें ये 14 डिग्री वो दे रखा 14। अगर पूरा 24 था हमारा PQ, ये 14 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। और PT हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। देन द लेंथ RT की हमें लेंथ बताइए क्या होगी। गाइज ये 58 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। और ये X है तो ये X है, इसमें हमारा क्या सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। सिमिलर ट्रायंगल पर PQR सिमिलर होगा हमारा ट्रायंगल PST के। अगर ये X है तो ये X है, और ये Y है तो ये डिग्री हमारी Y हो जाएगी। अब Y हो जाएगी तो सेम लेके चलते हैं हम। Y के सामने क्या दे रखा है हमें 24 दे रखा है, और यहाँ पे Y के सामने क्या दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। और हमें गाइस क्या दे रखा है यहाँ से 58 के सामने हमें क्या दे रखा है 58 डिग्री के सामने दे रखा है PR, और यहाँ 58 के सामने दे रखा है हमें 14 दे रखा है। तो यहाँ से मैं निकालूँ ये क्या हो जाएगा 2, तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। PR की वैल्यू क्या आ गई हमारी पूरी की 28। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है RT, तो 28 में से मैं 12 को माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन है हमारा B। सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी, सिमिलर वाले को आपको थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, ज़्यादा पूछ रहे हैं हमारे SSC में इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है KL 58 है और KMN क्या होगा। गाइस बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। जब बेस सेम है और सरकमफेरेंस पे हमारे दोनों ट्रायंगल बनने हैं, तो अगर ये 58 डिग्री दे रखा है तो गाइस ये भी 58 डिग्री होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा D। बहुत इजी क्वेश्चन था, रिपीट क्वेश्चन है, आपको सेकंड नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में अगर आपने पहले क्वेश्चन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते देते हैं, कह रहा है इन गिवन फिगर ABC इन आइसोसेलेस ट्रायंगल
इन ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी हमें ए सी के इक्वल दे रखे, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। कह रहा ए डी परपेंडिकुलर बी सी, कह रहा बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी हमारा पूरा दे रखा है 6, पूरा 6 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा ए डी की जो लेंथ दे रखी है 4 दे रखी है। अब 4 दे रखी है और फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब गाइज ये आइसोसेलेस वी ट्रायंगल है और ये 90 भी बना रहा है, तो हमें ये पता है कि ये आपस में इसको दोनों को इक्वल पार्ट में काट रहा होगा। तो अगर ये 6 है तो ये 3 है, ये 3 है और ये भी 3 है। और हमसे पूछ रहा है ए बी की लंबाई क्या है। अगर ये 4 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री है, तो गाइज ये कितना हो जाएगा हमारा 5, ट्रिपल एट हो जाएगा 5, ऑप्शन ए। सेकेंड वो क्वेश्चन था ये गाइस, इसमें अगर आपको समझाने हो तो सीधे मैं इस पर डायरेक्ट लगा सकता था, हाफ करके 3 और ये 4 है तो 5 का ट्रिपलेट। रिपीट क्वेश्चन है, देख लेना आप यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन, एसएससी हमारे रिपीट क्वेश्चन ही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा बी ए सी हमारा 62 डिग्री दे रखा है। कह रहा बी ए सी इज़ 62 डिग्री, सॉरी बी ए सी की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी गाइज ये 62 है और ये 110 है, तो एंगल क्या होता है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ एंगल बी प्लस एंगल ए, ये किसके एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए सी डी के, ये इक्वल होगा। ए सी डी हमारे क्या दे रखा है 110 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू हमसे पूछी है बी ए सी की, और एंगल बी कितना है हमारा 62 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 60 में से गए 110 में से गए तो 48, ऑप्शन क्या है हमारा ए। कह रहा इस आकृति में यदि ए 100 है तो सी का मान क्या होगा। अब गाइस बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, बाद में शुरू में हार्ड पूछे थे। ये क्वेश्चन हमने हर में करके आमने सामने की जो ये होता है हमारा, इसका सम होता है 180 डिग्री, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इन गिवन फिगर द टेंजेंट टू द सर्कल एंड विथ सेंटर ए इज एम पी एंड द टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर बी इज एन क्यू इफ़ एम पी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है और एन क्यू हमें दे रखा है हमारा 8 सेंटीमीटर, एन क्यू क्या है ये 8 सेंटीमीटर। पी ए हमें दे रखा है गाइस 17 दे रखा है, और ये हमें दे रखा है बी क्यू 8 दे रखा है गाइस, सॉरी 8 नहीं 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, यहाँ से 10 दे रखा है। तो कह रहा है कि ए बी की लेंथ क्या है, मतलब इसकी लेंथ क्या हो रहा है, मतलब इसका मैं रेडियस निकालूँ, इसकी रेडियस निकालूँ, तो मैं दोनों की रेडियस को जोड़ दूँ आर, मतलब इसकी दोनों की रेडियस को निकाल दूँ तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब गाइस मैं देखूँ टेंजेंट और रेडियस का जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है। अब ये 15 ये 17 तो ये 90 डिग्री है, तो ये ट्रिपल एट बनना है। तो 17 का मैं अगर निकाल 17 और 15 का ट्रिपल एट क्या होता है, ये 225 होता है, ये सीधे होता है हमारा 7, ये कितना हो गया 9 5 4 और ये हो गया 6, तो हमारा कितनी होती है 17 15 8, ये ट्रिपल एट 8। तो रेडियस की आ गई हमारी, इसकी 8 रेडियस आ गई, रेडियस मुझे यहाँ से पता लग गई, ये होगी मेरी रेडियस 8, और 8 10 के क्या ट्रिपल एट होता है, ये होता है 6। अगर इसका 8 और ये हो गया 6, इसकी रेडियस आ गई 6, तो दोनों की रेडियस को मैं जोड़ दूँ 8 और 6 14, ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी। फिगर थोड़ा हार्ड था देखने में बट क्वेश्चन बहुत ईजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर में स्पर्श करते हैं तो उनकी कॉमन टेंजेंट क्या होगी। उपनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। मतलब ये कोई सर्कल है हमारा और ये कोई सर्कल है, ये हमें दे रखा है, ये 8 है और इसकी रेडियस हमारी 6 है, तो हमसे ये वाली टेंजेंट पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो इसकी लंबाई क्या होती है गाइस, 8 + 6 का होल स्क्वायर माइनस 8 - 6 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 8 6 14 कितना होता है 196 अपॉन में 196 और 8 6 कितना होता है 4, ऑप्शन कितना हो गया हमारा 192। 192 कितना हो जाएगा गाइस, करीब करीब 14 से कम चले जाएगा, और 14 से कम चले जाएगा, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब 169 होता है 13 का स्क्वायर, मतलब ये 196 से भी ऊपर है और 14 से कम है, तो ऑप्शन केवल हमारा ए ही है। ऑप्शन के साथ जाएंगे हम यहाँ पे, बी हो नहीं सकता 10 का मतलब 100 के करीब, 20 का भी नहीं हो सकता, 24 का भी नहीं होता, तो ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ए बी एंड ए सी एट द सेंटर ओ आर 80 डिग्री एंड 120 डिग्री रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ बी ए सी। ये गाइज हमने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करा था, वही क्वेश्चन दे रखा है कि एक सर्कल है, इसमें दो कोड हैं ए बी सी। दो कोड हैं, क्या है, एक ए बी है। अगर मैं दो कोड बनाऊँ, ये ए बी, ए हमारा कॉम्पोनेंट है ना कॉमन, ए बी और ए सी हमारी दो कोड है। ये एंगल बनाते हैं, यहाँ से ये सेंटर है और यहाँ से, सॉरी ये हमारी हो गई, सॉरी इसको कर दो ये से। तो ये बना रहा है ए, यहाँ से देखते हैं, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे एक बना रहा है, कोई एक बना रहा है हमारा ए बी वाला जो बना रहा है 80 डिग्री का, और ए सी वाला जो बना रहा है वो हमारा 120 डिग्री का बना रहा है, और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 80 120 कितना हो गया 200। अब पूरा कितना है 360, तो ये कितना हो गया हमारा गाइस 160, और ये इसका बिल्कुल हाफ बनेगा, ये 160 है तो ये कितना हो जाएगा 180। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ये 80 है और ये दोनों इक्वल है, तो ये कितनी हो जाएंगी गाइस 50 50, तो ये होगी 50, और ये 120 है तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 120 में से गए तो हमारा 60, तो ये हो जाएगा 30 और 30, तो ये 50 और 30 का सम कितना होता है 180। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा ए बी सी यदि कोणों का अनुपात 3 5 4 तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच का अंतर क्या होगा। अब गाइस कोई ट्रायंगल है, वैसे तो फिगर तो बनानी नहीं चाहिए, मैं फिगर बना दे रहा हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर किसी का 3 है और किसी का 5 है और किसी का 4 है, किसी ट्रायंगल का सम कितना होता है 3 5 4 180 डिग्री के इक्वल। 3 5 4 8 4 12, 12 बराबर 180 मतलब 15, 1 बराबर कितना हो गया हमारा 15। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ा 5 और सबसे छोटा के बीच का डिफरेंस मतलब कितना 2, 1 बराबर 15 है, 2 बराबर कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा इन गिवन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी डी 90 और ए डी 17 दे रखा है, देन द लेंथ ऑफ सी डी। ईजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा गाइस। कह रहा ए बी हमें कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और ए डी हमें दे रखा है 17, और ए सी हमें दे रखा है गाइस 10। अगर गाइस ये 10 है और ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 8 6 90 डिग्री। अब मैं इस वाले को बड़े वाले को देख रहा हूँ, अगर ये ए बी 8 है और ए डी 17 है तो ये कितना हो जाएगा बी डी हमारा हो जाएगा पूरा 15, बी डी हमारा पूरा 15 हो जाएगा, बी सी हमारा 6 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, रिपीट क्वेश्चन है, कह रहा दी गई आकृति में ए बी हमारा 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ इसको थोड़ा सा अच्छा समझाने के लिए, ये हमारा सर्कल हो गया और ये हमारी इसके बाहर एक बन गया ए डी सी, और ये हो गया ए बी सी डी आर क्यू पी एस। गाइज ये कह रहा है कि ए बी हमारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, अगर ये 10 सेंटीमीटर है पूरा तो, और कह रहा है सी डी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, पूरा 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है एच डी क्या है हमारा, ये एच डी हमारा 4 है, तो गाइज डी आर डी भी ना इक्वल होगा। क्यों होगा गाइज, ये दोनों टेंजेंट है और सर्कल की जो टेंजेंट होती है ना ये आपस में इक्वल होती है। ये 4 है तो ये 4 है, तो आर सी कितना हो जाएगा हमारा 3, तो आर सी हमारा 3 हो जाएगा, तो ये भी हमारा सी क्यू क्या हो जाएगा 3, बिकॉज टेंजेंट है। अब कह रहा है हमसे ए एस हमारा 5 दे रखा है, पूरा 10 है तो गाइज़ ये भी 5 हो जाएगा, और ये पूरा 10 है तो गाइज़ ये हमारा पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये 5 ये 5 10। अब गाइज़ हमसे कह रहा है किसकी लेंथ पूछ रहा है, बी सी की। अब गाइज़ ये 3 आ गया और बी क्यू कितना आ गया 5, ये इक्वल हो जाएंगे टेंजेंट की वजह से, तो 5 + 3 क्या हो जाएंगे 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है इन दी फॉर गिवन फिगर इफ़ ए पी ओ 35 डिग्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर हमें ए पी ओ बोले तो ये 35 डिग्री दे रखा है, अगर ये 35 है तो गाइज ये भी 35 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल जो ट्रायंगल हैं आपस के इक्वल हैं। ये रेडियस है गाइज, तो ये दो तो आपस में इक्वल हो जाएंगी।
टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं एक दूसरे के, तो ये टेंजेंट है और ये हमारी कॉमन साइड है, तो बिल्कुल ये हमारा जो होगा बिल्कुल सेम होगा ट्रायंगल। तो ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। तो अब क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ देखते हैं, कह रहा कौन सा विकल्प सही है। तो BPO 55 डिग्री, कोई ऑप्शन हमारा 55 है ही नहीं, तो ये तो कट गया। कह रहा APB 60, हमारा ये गाइस 70 है, APB हमारा पूरा 70 बना रहा है, 35, तो ये भी कट गया। BPO, अब ये देखते हैं BPO हमारा 35 है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। कह रहा है टू टेंजेंट है PA एंड PB आर ड्रॉ टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। इफ़ OAB इज इक्वल टू 30 डिग्री देन APB। गाइस फिगर बनाते हैं। कह रहा एक सर्कल है, ये सर्कल बनाया। कह रहा कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, इससे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, एक टेंजेंट ये हो गई और हमारी एक टेंजेंट ये हो गई। ये हमारा A है और ये हमारी B है, दो टेंजेंट है। कह रहा सेंटर O है, ये O हो गया हमारा, यहाँ से हमने ये सर्कल ड्रॉ कर ली। अब गाइस कह रहा है कि OAB मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो, अगर हमें 30 डिग्री दे रखा है तो कह रहा है कि ये अगर ये गाइस 30 डिग्री दे रखा है तो APB क्या होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये गाइस इसका जस्ट डबल होता है, ये 60 डिग्री होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। इस वाले जो फिगर है, ये वाले फिगर, इस वाले फिगर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस वाले को आप अच्छे से करना कि इसमें क्या हमसे क्या कभी कभी कुछ पूछ लेता है, हमसे APB की वैल्यू पूछ ली यहाँ से, कभी AOB की वैल्यू हमसे डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी यहाँ से APB की, और ये सर्कल के ऊपर से बहुत आता है कि ये 90 डिग्री है, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी लगती है। तो इस वाले फिगर से के क्वेश्चन आपको मोस्ट टाइम पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा है इफ AB इन ट्रायंगल ABC DE एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC एंड CA रेस्पेक्टिवली, इफ AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ हाफ DE प्लस EF प्लस DF। गाइस डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं। अगर ये 12 है, साइड हमें 12 दे रखी है, और 20 और 15, हमसे जो इसका जो मिड पॉइंट का जो पैरामीटर है, मिड पॉइंट का पैरामीटर ही पूछा हुआ है, और उसको भी हाफ किया हुआ है। हाफ क्या हुआ है, ये हाफ तो होता ही है, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 47/4। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा 11.75। आंसर हो जाएगा मेरा ये। बट अब हम इसे फिगर से करें कि कैसे आया ये, तो मैं फिगर को ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC। कह रहा DEF हमारी मिड पॉइंट है AB पर, D, और ये E हो गया BC पर, और F हो गया हमारा AC पर। तो ये मिड पॉइंट है एक दूसरे के। यदि AB हमारा 12 सेंटीमीटर दे रखा है, AB गाइज अगर 12 सेंटीमीटर, तो इसके जो जस्ट पैरेलल साइड है ना ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, बिल्कुल इसके हाफ हो जाती है। तभी मैंने इसको हाफ कर दिया था, जब भी मैंने इसे हाफ करा था। अगर BC हमारा 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो DF हमारा हो जाएगा 10, बिल्कुल इसके हाफ, और ये हमें क्या दे रखा है गाइस 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15 का 7.5 हो जाएगा। अब मैं इनको सबको ऐड करूँ, 10 6 16, 16 और 7 23 मतलब 23.5, और इसका मेरे से हाफ पूछा, मतलब ये तो मेरे से पूछा ही पूछा इन इसका पैरामीटर, और प्लस हाफ करने के लिए और करा है, तो 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ऑप्शन आ जाएगा मेरा 11.75 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा है दी गई आकृति में DE पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है 2.5, मतलब AD हमारा इक्वल दे रखे 2.5 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूँ ये दोनों पैरेलल है, ये दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, और DB हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो गाइज अब इसके हम रेशियो निकाल लें। EC हमें दे रखा है, EC दे रखा है हमें 4.2 सेंटीमीटर, तो मैं इसका रेशियो निकालूँ, ये क्या हो जाएगा 5, अगर मैं 0.5 से डिवाइड करूँ, और ये क्या हो जाएगा 7। अब ये 7 है तो ये भी 7 होगी, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करने का 0.6 से, 0.6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4.27 होगा ना, तो ये 5 है, और इसे भी मैं 0.6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 30, तो ऑप्शन हो जाएगा 3।
ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ई का, जो ए ई हो गया हमारा 3 और ई सी हमारा क्या दे रखा है 4.2। हमसे पूरी की वैल्यू पूछ रहा है ए सी की, तो क्या हो जाएगा 7.2 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन इसमें है नहीं गाइस, तो आंसर हमारा हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी ट्रायंगल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, द टेंजेंट एट ए पॉइंट सी ऑन द सर्कल मीट ए बी प्रोड्यूस एट क्यू इफ सी ए बी इज इक्वल टू 42 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ सी क्यू ए। गाइज ये कह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल बनाया, कह रहा ए बी हमारा डायमीटर है, डायमीटर बना दिया हमने ए बी, ये हो गया हमारा सेंटर ओ। कह रहा सी हमारा कोई पॉइंट है सर्कल पे, ये हो गया सी पॉइंट, और क्यू कह रहा है कोई हमारा बाहर पॉइंट है, ये हो गया क्यू बाहर। तो इसको हमने प्रोड्यूस किया यहाँ से और यहाँ से हमने इसको मीट कर दिया। कह रहा सी ए बी मतलब ये वाला सर्कल, ये हमारा 42 डिग्री है, ये 42 डिग्री है, तो कह रहा ये वाला एंगल हमारा क्या होगा ए ओ सी क्यू, सॉरी सी क्यू सी हमारा क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे गाइस, एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से हमें ये सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब ये सर्कल ड्रॉ करते हैं तो गाइस ये क्या हो गया 90, टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है। अब 90 डिग्री का बनता है तो यहाँ से हमें पता लग गया ये 90 है, केवल ये वाला ट्रायंगल। अगर मैं कहूँ ओ सी क्यू वाला जो है हमारा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब मुझे ये वाला एंगल कैसे फाइंड करूँ, तो गाइज ये दोनों रेडियस हैं, ए ओ और ओ सी हमारा रेडियस है, तो रेडियस है तो ये 42 है, तो गाइज ये भी हमारा 42 हो जाएगा। तो एक सर्कल का अगर मैं ट्रायंगल लूँ, इन ट्रायंगल ए क्यू सी, तो इनका सम कितना होता है 180, तो 42 तो ये है ही, प्लस 42 प्लस 90, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 के। और यहाँ पे मैं Q का भी एंगल जोड़ दूँ तो Q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 42 को अगर मैं यहाँ से करूँ 84 और 90 क्या हो जाएगा 174। 180 में से अगर मैंने 174 को माइनस करा तो आंसर आ जाएगा मेरा 6। जो Q हमारा एंगल बनाएगा वो बनाएगा 6 डिग्री का, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा दी गई आकृति में पी क्यू आर के अंदर एक अंकित वृत्त है जिसकी भुजा पी क्यू आर आर पी को क्रम से एस टी पर बिंदु पर स्पर्श करता है, एस टी यू पर स्पर्श करता है, और पी क्यू इजिकल टू 15 सेंटीमीटर, क्यू आर 10 सेंटीमीटर, आर पी 12 सेंटीमीटर। तो पी एस क्यू टी और आर यू की लंबाई ज्ञात करें। गाइज ये क्वेश्चन हमारा है टेंजेंट के ऊपर, स्पर्श रेखा के ऊपर। एक सर्कल है ये, और यहाँ से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर हमें एक सर्कल दे रखा है, ये हमारा सर्कल हो गया जो इसे टच कर रहा है, केवल ये टच कर रहा है, ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, और जो इसे यहाँ पे स्पर्श कर रहा है मतलब टच कर रहा है एस टी यू, ये इसे एस टी यू पे कर रहा है। तो गाइज हमें पता है पी एस हमारा पी यू के इक्वल होगा क्योंकि ये टेंजेंट है, आपस में एक दूसरे के इक्वल होगी। सेम हमारा क्यू एस हमारा क्यू टी के इक्वल होगा, सेम यू आर हमारा इक्वल होगा टी आर के। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी क्यू हमें दे रखा है पूरा 10 सेंटीमीटर, और क्यू आर हमें दे रखा है पी क्यू दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर, और क्यू आर दे रखा है हमें 10, और क्यू आर हमें 10 दे रखा है, और आर पी दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है पी एस की लंबाई निकालो, पी एस की लंबाई निकालो, क्यू टी की निकालो, और इसकी क्यू टी की और आर यू की लंबाई निकालो। कैसे निकालेंगे गाइस, अगर मैं सबको जोड़ दूं, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी गाइस बी होगा, अगर ये सी है तो ये भी सी होगा। अगर मैं सबको जोड़ूं ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा 10 15 10 25 और 12 कितना हो गया 47, 30 10 12 37 थोड़ी 37 हो गया, हमारे 37 के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, दो बार रिपीट होंगे। 37 को यहाँ से मैं डिवाइड कर दूँ 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा 18.5।
तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी प्लस सी हमारा आ गया 18.5, 18.5 आ गया। अब गाइज मैं देखूँ ए बी की वैल्यू हमें क्या गिवन दे रखी है, ए बी हमारा यहाँ से देखो मेरा ए प्लस बी क्या दे रखा है मेरे को 15, ए बी हमारा 15 है, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5, सी की वैल्यू 3.5 आ गई। तो मतलब हमसे किसकी वैल्यू निकल गई यहाँ से, सी की वैल्यू, सी बोले तो ये। अब यहाँ देखो यू आर में किसकी है, यू क्यू टी की वैल्यू, आर यू की वैल्यू या आर यू की वैल्यू। ऑप्शन में देखो आर यू की वैल्यू 3.5 इसमें दे रखी है और 3.5 इसमें दे रखी है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट जिसमें अगर मैं यहाँ से देखूँ बी सी की वैल्यू डायरेक्ट मैं डालता हूँ, यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या है मेरे पे 10, बी सी की वैल्यू 10 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8.5। आप और यहाँ पे मेरे को पी एस की वैल्यू पूछ रखी है ए 8.5, तो यहाँ पे दे रखा है, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी इज इक्वल टू 11.7 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डी सी। कह रहा कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी, और बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, बी सी पर डी बिंदु यहाँ से हमारी ये हो गई डी, और ये इसे बाइसेक्ट कर रही है इक्वल। और कह रहा ए बी हमारा हो गया 11.7 और ए सी हो गया हमारा 7.8। गाइज ये मेरे क्वेश्चन इसी में 3 बार करवा दें, तीसरी या चौथी बार क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो बेस्ट रहेगा। कोई क्वेश्चन ये नहीं कि इसमें कोई क्या टीचर होता है किसी को क्वेश्चन को हार्ड बना के लेकर आता है और इजी क्वेश्चन करता है, इसमें कोई इजी और कोई हार्ड नहीं है भाई, जेन्युइन क्वेश्चन है, यही पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में हमेशा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड बनाओ। अगर ये 11.7 दे रखा है और ये 7.8 दे रखा है और बी सी हमें दे रखा है 13, तो हमें पता है बी डी का रेशियो क्या होगा, ए बी के इक्वल होगा, और डी सी का रेशियो होगा 7.8 का। तो यहाँ से मैं 13 से काटूँ तो 13 छिंग 78 और 13 निम्मे, तो ये आ गया हमारा 9 3 और बोले थे 2 3 और 2 का रेशियो आ गया, तो ये 3 होगा और ये 2 होगा। अब हमसे पूछी किसकी लंबाई, डी की लेंथ, डी की लेंथ पूछिए तो पूरी की लंबाई कितनी है 13, और पूरी और ये 13 की बराबर के मतलब किसके बराबर है 5 के बराबर, और हमसे 2 की पूछ रहा है। 13 दूनी 26, 5 से डिवाइड करोगे तो 5.2, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। कह रहा थीटा अगर हमारा 80 है तो हमारा ए बी ए सी हमारे इक्वल 3 3 के हैं, तो कह रहा अन्य दो प्रत्येक कोण की लंबाई कितनी होगी, भाई 50। क्लियर है, अगर ये 80 है तो ये दोनों और ये वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। इस पर कोई टाइम नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सेकेंडों में सवाल होना चाहिए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा पी ओ बी हमारा 110 डिग्री है, ये वाला हमारा 110 डिग्री है। हमसे कह रहा है कि ए पी ओ की लेंथ बताओ, मतलब ए पी ओ ये वाला एंगल क्या होगा। तो गाइज ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर किसका है, इसका, ये वाई, एक्स प्लस वाई किसके डिग्री 110 के इक्वल है, और वाई हमारा क्या होगा भाई रेडियस है ये, और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट हमारा क्या एंगल बनाती है 90 का, तो 90 हो गया हमारा ये एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। इजी क्वेश्चन था, और ये भी गाइस रिपीट क्वेश्चन है, देख लो आप कि एग्ज़ाम में हमसे पहले पूछा गया है, तभी हमारे एग्ज़ाम में ये आया है। कह रहा इन सर्कल कोड पी क्यू एंड टी एस आर प्रोड्यूस टू मीट एट आर इफ़ आर क्यू 14 सेंटीमीटर और पी क्यू हमारा 11.2 सेंटीमीटर, एस आर हमारा दे रखा है 12.8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ कोड टी एस इज। कह रहा एक सर्कल है, वृत्त है, और दो इसमें है पी क्यू और टी एस, ये हो गया हमारा टी एस। ये किसी पॉइंट पे मिलते हैं आर पे, ये आर पे मिलते हैं, और कह रहा है आर क्यू की जो लेंथ है ये है 14.4 और पी क्यू की लेंथ है हमारी 11.2 और एस आर की हमें लेंथ दे रखी है 12.8। हमसे कह रहा है टी एस की लंबाई क्या होगी, मतलब इसकी लंबाई, ये वाली लेंथ पूछ रहा है। इसकी हमें ये प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है आर क्यू मल्टीप्लाई पी आर, फुल लेंथ लेते हैं,
पहले बाहर वाली लेंथ देते हैं आर एस मल्टीप्लाई आर टी, वैल्यू डाल देते हैं हम इसमें। आर क्यू हमारा कितना है 14.4 और मल्टीप्लाई पी आर कितना है, पी आर मैं देखूँ तो इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो कितना होगा 25, तो ये हो जाएगा और 2 25.6 इज इक्वल टू आर एस 12.8 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स क्या हो जाएगा हमारा 12.8 प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा 12.8। अगर मैं इसे सीधे 8 से काटता हूँ, 8 से काटा तो 1 और 12 6 48, ये हो गया हमारा पॉइंट, यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारा 16। और यहाँ से मैं 8 से काटता हूँ तो 8 3 24, 8 दूनी 16, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारा 2 हो गया। तो ये कितना हो गया हमारा 14 का हो गया 28.8 आ गया, और ये 12.8 हमारा है प्लस एक्स। यहाँ से मैं इसको माइनस करता हूँ 12.8 को, तो क्या आ गया 16, एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 16, ये 16 है। और हमसे पूछी किसके TCS की लंबाई पूछी थी, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा PAQ इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ सेंटर O एट ए पॉइंट P ऑन इट, AB इज ए कोड सच दैट BAQ x डिग्री और x हमारा 90 से लेस देन है। कह रहा C इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क AB सच दैट ACB इज इक्वल टू y डिग्री, इफ ABO 32 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब गाइस क्वेश्चन कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है हमारा और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हमारा ये सर्कल है और ये हमारी टेंजेंट है, जो इसने नाम दिया हुआ है P, और जो टच कर रहा है पॉइंट वो A है और Q। कह रहा AB हमारी एक कोड है, ये हमारी कोड होगी AB, A और B। और गाइज ये कह रहा है कि BAQ ये हमें x डिग्री दिया हुआ है, गिवन x डिग्री है, और C इज़ ए पॉइंट ऑन मेजर आर्क, C हमारा मेजर आर्क, ये माइनर का आर्क हो गया, ये गाइज ये वाला जो है ये हो गया माइनर आर्क, और जो ये है बड़ा वाला ये हो गया हमारा मेजर आर्क। तो C हमारा कहीं पॉइंट है, यहाँ पे कहीं भी हमने लेट कर लिया, C हमारा पॉइंट है। और कह रहा है सच दैट ACB ये हो गया हमारा 22 डिग्री। कह रहा ABO ये हमारा सेंटर हो गया O, और यहाँ से हमें निकाले ABO ये हमें दे दिया 32 डिग्री। अब 32 डिग्री दे रखा है, कह रहा है x और प्लस y की वैल्यू फाइंड करो, x की और y का सम क्या होगा। अब गाइस हमें पता होना चाहिए सेगमेंट थ्योरम से कि ये y डिग्री है तो ये भी आपस में इक्वल होगा। यहाँ से मुझे ये पता है कि ये x और ये y हमारा आपस में इक्वल है, ये हमेशा याद रखना कि ये इसके y के इक्वल है। अगर मैं ये पूरा b ले लूँ तो ये मेरा इसके इक्वल होगा, यहाँ से एंगल PAC के इक्वल होगा, इसको याद रखना। तो अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, ये अगर 32 है तो ये भी 32 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस है गाइज, ये भी रेडियस है, तो सेम डिग्री एंगल बनाएगी। और रेडियस और टेंजेंट कितने का बनाते हैं, ये पूरा एंगल हो जाएगा 90। तो 90 में मैं 32 माइनस कर दूँ तो मेरी यहाँ से x डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, x कितना आ जाएगा मेरा 58। अब 58 मेरा x डिग्री आ गया और x और y मेरे सेम है, तो 58 प्लस 58 कितना हो गया 116। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा किसी बाहरी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है, जो वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। यदि P से की दूरी 13 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आंख मीच के ऑप्शन लगा दो A। गाइस ये वाला क्वेश्चन हमने कई बार कर लिया, कई बार, कि ये सर्कल है, ये यहाँ से हमारी टेंजेंट है और ये हमारा सेंटर O है, और ये हो गया हमारा पॉइंट दे दिया कोई बाहरी बिंदु P, और ये हो गया हमारी टेंजेंट Q, और यहाँ से दे दिए। कह रहा PQ क्या हमें दे रखी है, P की दूरी, कह रहा यदि केंद्र से P की दूरी, P यहाँ से मतलब PO की लेंथ दे दी हमारी 13। अब ये 90 के सामने 13 है और PQ की लेंथ दे दी इसने 12। कह रहा रेडियस क्या होगी। अब गाइस 888 है, 5 12 13, ऑप्शन क्या हो जाएगा A। बिना फिगर बनाए इस क्वेश्चन को हमें करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कह रहा इन ए सर्कल ए बी इज ए डायमीटर एंड सी डी इज ए कोड. ए बी एंड सी डी प्रोड्यूस मीट एट ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल इफ पी डी इज इक्वल टू 15.3 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 11.9 सेंटीमीटर एंड ए पी इज इक्वल टू 13.6 सेंटीमीटर. देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज. क्वेश्चन फिगर बनाते हैं गाइस. ये हमारा सर्कल है. इस क्वेश्चन को भी हम कई बार कर चुके हैं. इसी क्वेश्चन में भी, मतलब इसी वीडियो में, ए बी ये हमारा डायमीटर है और यहाँ से कोई एक कोड है सी और डी ये हमारी कोड है. ये किसी पॉइंट पे मिलते हैं बाहर पी पॉइंट पे. और कह रहा है सी डी की जो लेंथ है, सी डी हम पी डी की जो लेंथ है वो 15.3 है और सी डी की जो लेंथ है वो हमारी 11.9 है. और कह रहा है ए पी मतलब फुल लेंथ जो दे रखी है, हमें दे रखी है 30.6 और ये हो गया हमारा आर और ये हो गया हमारा रेडियस. दोनों हमारी रेडियस है. तो गाइस इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पी डी मल्टीप्लाई पी सी, फुल लेंथ लेते हैं तो करते हैं 15.3 मल्टीप्लाई फुल लेंथ, तो ये कितना हो गया हमारा 11 और 15 26, 26 और ये हो गया 27.2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, फुल लेंथ ले लेते हैं पहले हम 30.6 और इनटू, अब मेरे को पी वी निकालना है. पी वी मैं कैसे निकालूँ, 30.6 में से अगर मैं डायमीटर को माइनस कर दूं, मतलब 2 बार रेडियस को माइनस कर दूं, 13.6 माइनस 2r, तो मेरी पीवी की लेंथ आ जाएगी यहाँ से. तो इसे मैं कैंसिल आउट करता हूँ 2 से सीधे. ये हो गया हमारा 2 और इसको मैंने 2 से डिवाइड करा तो ये क्या आ गया मेरा 13.6. और 13.6 में से 30.6 ये माइनस हुआ और यहाँ पर आ गया 2r, तो क्या बचा यहाँ से हमारा 17, वो भी माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. 2 से मैंने 17 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 8.5. ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस. कह रहा इन ए ट्रायंगल इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी इज इक्वल टू 72 डिग्री देन बी ए सी. लास्ट क्वेश्चन है गाइस. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना. फिगर बनाते हैं गाइस इस क्वेश्चन का. कह रहा ये ए बी सी, कह रहा अगर b हमारा 72 है और a भी हमारा इसके इक्वल है तो ये भी हमारा 72 हो जाएगा. अगर 72 है तो इनका सम कितना हो जाएगा 144. अदर एंगल का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 36 डिग्री. ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी. गाइस प्लीज़ सपोर्ट करना अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी हो आपको.